क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सचमुच बदलाव कैसे आता है? ऐसा लगता है कि हम सबको किसी जादू की छड़ी की तलाश रहती है जो सब कुछ पल में बदल दे। लेकिन सच तो ये है कि असली बदलाव जादू से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और फैसलों से आता है। इसे ही कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट, यानी छोटे कदम जो मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। क्या है कंपाउंड इफेक्ट का जादू? सोचिए, आपके पास दो ऑप्शन हो, 3 करोड़ रुपए कैश अभी ले लीजिए, या एक पैसा जो हर दिन दोगुना होता जाए वो लीजिए। ज्यादातर लोग 3 करोड़ चुनेंगे, लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन लिया तो 31 दिन में आपके पास 10 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू। धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजें एक समय पर जबरदस्त असर डालती हैं। असली उदाहरण, 3 दोस्तों की कहानी। अब मान लीजिए 3 दोस्त हैं, अमन, रोहन और कबीर। अमन ने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया, वो हर दिन वही करता है जो पहले करता था। रोहन ने छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव किए, हर दिन 10 मिनट की वॉक शुरू की, 125 कैलोरी कम खाना शुरू किया और मोटिवेशनल किताबें पढ़ना शुरू किया। कबीर ने मजे के लिए थोड़ी ज्यादा चटपटी चीजें खाना शुरू किया, एक आध एक्स्ट्रा ड्रिंक लेने लगा और टीवी पर ज्यादा वक्त बिताने लगा। शुरुआती 6 महीने तक तीनों की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन 2 साल बाद अमन वहीं का वहीं रह गया। रोहन ने 33 किलो वजन कम कर लिया, अपने करियर में प्रमोशन पा लिया और उसके रिश्ते भी पहले से बेहतर हो गए। कबीर ने 33 किलो वजन बढ़ा लिया, उसके रिश्ते खराब हो गए और वो हर वक्त थका थका रहता है। छोटे कदम जब लगातार उठाए जाएं तो नतीजे कमाल के होते हैं, और यही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों दिशा में काम करता है। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। ब्रूस ली का कहना था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स सीखे हों, बल्कि उससे डरता हूं जिसने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है वही काम बार बार करना, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। पर दिक्कत क्या है? लोग ज्यादातर कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि 1, रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं। लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। 2, ज्यादा मेहनत चाहिए। पुरानी पीढ़ियों में जो धैर्य और मेहनत थी वो आज कहीं गुम हो गई है। 1, हम क्विक फिक्स के आदी हो गए हैं, सब कुछ फटाफट चाहिए, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। छोटे कदम और बड़ी सफलता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म में निपुणता ही सच्चा योग है। जब आप छोटे छोटे लेकिन सही कर्म लगातार करते हैं तो वो एक दिन बड़े परिणाम लाते हैं। महात्मा गांधी का भी कहना था, आपके छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। एक आदत का असर पूरी जिंदगी पर। अब मान लीजिए आपने एक आदत डाली, रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करने की। इसका असर कहां कहां होगा? आपकी सेहत बेहतर होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा फोकस्ड होंगे, आपके रिश्ते सुधरेंगे क्योंकि आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपने आलस को चुना तो ये रिपल इफेक्ट नेगेटिव दिशा में जाएगा। सोचिए, ये सब आपके छोटे छोटे चुनाव पर निर्भर करता है। कैसे जीत सकते हैं कंपाउंड इफेक्ट का खेल? सबसे पहले स्मॉल स्टेप्स लें। एकदम से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश न करें, छोटे आसान कदम उठाएं, फिर कंसिस्टेंट रहें। कुछ भी हो, अपना रूटीन बनाए रखें, जैसे सुबह 15 मिनट का एक्सरसाइज या 5 मिनट मेडिटेशन। डिसिप्लिन बनाएं। सफल लोग प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन से आगे बढ़ते हैं। और अंत में लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के मेहनत ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर। आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो सब आपकी अपनी पसंद का नतीजा है? हाँ, आपकी हर एक छोटी पसंद, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों न लगे, आपकी पूरी जिंदगी का रुख तय करती है। इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आज आप नजरअंदाज कर देते हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी जीत या हार की वजह बन सकती हैं। पसंद और आदतों की ताकत। जिंदगी कोई जादू की छड़ी से नहीं बदलती। बदलाव की शुरुआत होती है आपकी छोटी छोटी पसंदों से। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, ये कहना है महान फिलोसोफर अरस्तू का। यानी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। सोचिए, अगर रोज 10 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालें तो 1 साल में आप 10-15 किताबें खत्म कर सकते हैं। वहीं अगर रोज 10 मिनट बेवजह मोबाइल स्क्रॉलिंग करें तो 1 साल में सैकड़ों घंटे बर्बाद हो सकते हैं। छोटी गलतियां कैसे भारी पड़ती हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी गलतियां ही उनकी जिंदगी बिगाड़ती हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आपका वो बस आज चीट मील खा लेता हूं वाला रवैया ही आपको मोटापा और बीमारियों की ओर ले जाता है। चलो, आज काम टाल देता हूं की आदत ही आपको आलसी बना देती है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो।
यहाँ कर्म का मतलब है सही आदतें और सही पसंदें, क्योंकि जो आप आज बोते हैं वही कल काटते हैं। कृतज्ञता का चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके नजरिए से आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? एक व्यक्ति जिसकी शादी टूटने की कगार पर थी, उसने अपनी पत्नी के बारे में हर दिन एक अच्छा पहलू लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी के ऐसे गुण दिखने लगे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कृतज्ञता ने उसकी शादी को न केवल बचा लिया बल्कि बेहतर बना दिया। महात्मा गांधी कहते थे, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। तो क्यों न पहले अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। 100% जिम्मेदारी लो। हर बार जब चीजें गलत होती हैं तो हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया, काम ज्यादा था इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ आपके हाथ में है। जिम रॉन, एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, कहते हैं, आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप बदलने की जिम्मेदारी लेंगे। इसका मतलब है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। लक्ष्य तय करो और उन्हें ट्रैक करो। आपके लक्ष्य चाहे वजन घटाना हो, पैसे बचाना हो या नई स्किल सीखनी हो, शुरुआत ट्रैकिंग से होती है। जो चीज मापी जा सकती है वही बेहतर की जा सकती है। मान लीजिए आपको वजन कम करना है। हर दिन क्या खा रहे हैं, कितना चल रहे हैं, ये लिखें। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो हर खर्च का हिसाब रखें। जब आप अपने छोटे छोटे कामों को ट्रैक करेंगे तो अपने फैसलों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। अच्छी आदतें कैसे शुरू करें? हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। छोटी शुरुआत करें लेकिन उसे लगातार करते रहे। अपने हर काम को स्मार्ट बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। खुद को प्रेरित रखने के लिए विजुअलाइज करें कि आपका भविष्य कैसा दिखेगा। डॉ. जो डिस्पेंजा, जो न्यूरोसाइंस और ध्यान के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, आपका मन हर दिन एक नई आदत को आकार दे सकता है, बस उसे सही दिशा दें। सफलता का राज धैर्य और निरंतरता। याद रखें, कंपाउंड इफेक्ट आपको रातों रात रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब आप धैर्य से सही काम करेंगे तो नतीजे चमत्कारी होंगे। जैसे एक घोड़ा रेस सिर्फ 1 इंच से जीत सकता है, लेकिन उसकी इनामी राशि 10 गुना ज्यादा होती है। ये छोटे कदम ही आपको बड़ी छलांग तक ले जाएंगे। आदतें, ये वो जादुई ताकत हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। सोचिए, हर सुबह बिना किसी सोच विचार के हम ब्रश करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और रोजमर्रा के काम करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये आदतें आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? अच्छी आदतें आपको ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, तो वहीं बुरी आदतें आपको ऐसी खाई में गिरा सकती हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। ऐसा मानिए कि आपकी आदतें उस घोड़े की तरह हैं जिस पर आप बैठे हैं। अगर आपने लगाम थाम ली तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर घोड़ा बेकाबू हुआ तो सोचिए क्या होगा। अब बात करते हैं लैरी बर्ड की। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, बास्केटबॉल की दुनिया का एक सितारा है। लेकिन क्या आपको पता है कि लैरी कोई सुपरमैन नहीं थे? वो साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी आदतें उन्हें असाधारण बनाती थी। वो हर सुबह 500 फ्री थ्रो शॉट्स प्रैक्टिस करते थे। यही आदत उन्हें NBA का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती थी। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, बुरी आदतों को बदलना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये किसी युद्ध से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे संभव बनाया जा सकता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। त्वरित सुख का मोह छोड़िए। आज के समय में हर चीज इंस्टेंट चाहिए। चाय 2 मिनट में, खाना 5 मिनट में और सफलता वो भी तुरंत। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अगर एक केक का टुकड़ा खाने से आप 50 किलो वजन बढ़ा देखें तो क्या आप उसे खाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है, हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो इंसान अपने इंद्रियों पर काबू पाले वही सच्चा विजेता है। अपने अंदर की इच्छाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा दें। अपना क्यों खोजें? जब तक आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होगा, बदलाव संभव नहीं है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रीजंस कम फर्स्ट, आंसर्स कम सेकंड। आपका क्यों इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो आपको हर मुश्किल से निकाल दे। कल्पना कीजिए, एक लकड़ी का तख्ता जमीन पर रखा है। कोई कहे, इसे पार करने पर 20 रुपए मिलेंगे। आप खुशी खुशी पार कर लेंगे। लेकिन वही तख्ता अगर 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच रखा हो तो क्या आप पार करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपका बच्चा मुसीबत में हो तो आप बिना सोचे समझे दौड़ पड़ेंगे। यही है आपका असली क्यों। कोर वैल्यूज को पहचानें। आपका मूल स्वभाव यानी कोर वैल्यूज आपको सही दिशा में ले जाते हैं। अगर आप ईमानदारी को महत्व देते हैं लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो धोखा देते हैं, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं। कहते हैं, जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो आपके फैसले आसान हो जाते हैं।
दुश्मन को पहचाने। जी हाँ, हर सफलता के पीछे एक दुश्मन होता है, कभी आलस, कभी नकारात्मकता, तो कभी डर। महात्मा गांधी ने कहा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना डर है। उन्हें पहचानें और अपने आप से पूछें, मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ। पीट कैरोल, जो एक बेहतरीन फुटबॉल कोच थे, बचपन में अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर सफल बने। लक्ष्य बनाएं और उन्हें पाएं। गोल सेट करना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। सोचिए, आप बिना नक्शे के यात्रा कर रहे हैं। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल पर शायद नहीं। जिम रोहन का कहना है, सफलता आपकी ओर तब आकर्षित होती है जब आप बेहतर इंसान बनते हैं। नए इंसान बने। अगर आप बेहतर शरीर चाहते हैं तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं उस व्यक्ति की तरह खा रहा हूं जो फिट है। अगर नहीं तो बदलाव करें। हार्डी का एक किस्सा है। उन्होंने अपनी परफेक्ट पत्नी के बारे में 40 पन्नों का विवरण लिखा, लेकिन फिर उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे वह महिला पसंद करेगी। उन्होंने अपनी आदतें बदली और आखिरकार उन्हें उनकी ड्रीम वाइफ मिली। बुरी आदतों को खत्म करें और अच्छी आदतें बनाएं। बुरी आदतों को बदलने के लिए पहले उन्हें पहचानें। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। क्या आप ज्यादा टीवी देखते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं? फिर उन आदतों को ऐसी आदतों से बदलें जो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करें। आदत बदलने की 5 आसान रणनीतियां। पहला, ट्रिगर्स पहचानें। कौन से हालात आपकी बुरी आदतें बढ़ाते हैं। दूसरा, खत्म कर दें। जो चीज आपको गलत दिशा में ले जा रही है उसे निकाल फेंकें। तीसरा, रिप्लेसमेंट ढूंढें। बुरी आदत की जगह अच्छी चीज लाएं। चौथा, धीरे धीरे बदलाव करें। सब कुछ एक बार में बदलने की कोशिश न करें। पांचवा, या अचानक सब बदल दें। कभी कभी ठंडे पानी में कूदने का तरीका बेहतर काम करता है। अच्छी आदतें बनाने की 6 रणनीतियां। पहला, सफलता की तैयारी करें, आसान विकल्प बनाएं। दूसरा, जो है उस पर ध्यान दें, कमी नहीं उपलब्धि पर ध्यान दें। तीसरा, जिम्मेदार बने, दूसरों को बताएं कि आप क्या बदल रहे हैं। चौथा, साथी ढूंढें, एक सक्सेस बड़ी आपके सफर को आसान बना सकता है। पांचवा, मजा लें, बदलाव को बोझ मत बनने दें। छठा, छोटी जीतें मनाएं, खुद को रिवॉर्ड दें। याद रखें, बदलाव का रास्ता कठिन है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। भगवत गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, बस लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते रहें। आज की बात करते हैं मोमेंटम यानी गति के बल की, जिसे डैरेन हार्डी ने अपने शब्दों में बिग मो कहा है। यह एक ऐसी अद्भुत ताकत है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ये शुरू में धीमा, भारी और मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसे पकड़ लेते हो तो यही ताकत आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। क्यों है मोमेंटम जरूरी? जरा याद करो बचपन का झूला, वो गोल मटोल मैरी गो राउंड। जब वो बच्चों से भरा होता था, उसे धक्का देना कितना मुश्किल लगता था, लेकिन जब वो तेजी से घूमने लगता था तो बस हल्का सा धक्का देते रहो और झूला तेजी से चलता रहता था। यही फॉर्मूला आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। सफलता पाना ठीक उसी झूले को धक्का देने जैसा है। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे गति आती है, मेहनत कम और नतीजे ज्यादा होने लगते हैं। कैसे बनाएं पॉजिटिव मोमेंटम? मोमेंटम 2 तरह से काम करता है, अच्छा या बुरा। अगर आपके बुरी आदतों का ढेर लग गया तो वही गति आपको गलत दिशा में ले जाएगी। याद है चैप्टर 1 का ब्रैड? उसने छोटे छोटे बुरे चुनाव किए और नतीजा 33 किलो वजन बढ़ गया, शादी और करियर दोनों संकट में आ गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप पॉजिटिव मोमेंटम भी बना सकते हैं। कैसे? 1, सही चुनाव करें जो आपके लक्ष्य और मूल्यों से मेल खाए। 1, उन चुनावों को अच्छी आदतों में बदलें। 1, इन आदतों को रूटीन बनाएं। 1, और सबसे जरूरी, लगातार इस रूटीन को फॉलो करें। माइकल फेल्प्स की कहानी क्या आप जानते हैं? माइकल फेल्प्स ने अपने कोच बॉब बोमैन के साथ 12 साल तक लगातार काम किया। उनकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो गई कि ओलंपिक्स में उनका प्रदर्शन न केवल शानदार था बल्कि प्रिडिक्टेबल था। यही है मोमेंटम की ताकत, कंसिस्टेंसी और फोकस। एप्पल का सफर, एप्पल कंपनी शुरू से मशहूर थी, लेकिन 2001 में आईपॉड लॉन्च होने के बाद उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। शुरुआत धीमी थी, लेकिन 2005 तक उनकी ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ ली। आज आईफोन और एप्पल म्यूजिक के दम पर वे टेक्नोलॉजी मार्केट के महारथी हैं। रूटीन सफलता की कुंजी। अब सवाल उठता है कि इस मोमेंटम को बनाए कैसे रखें। जवाब है रूटीन। आपकी डेली, वीकली और मंथली रूटीन्स ही आपकी गति को बनाए रखते हैं। सोचिए, सैनिकों की ट्रेनिंग 8 से 12 हफ्तों में रिगोरस रूटीन से उन्हें आत्मविश्वासी सैनिक बना दिया जाता है। गोल्फर जैक निकलस हर शॉट से पहले उनका प्री शॉट रूटीन कभी नहीं बदला। यही कंसिस्टेंसी उन्हें महान खिलाड़ी बनाती है। सुबह और रात की रूटीन का जादू। हार्डी अपनी सुबह 5 बजे शुरू करते हैं,
और उनकी रूटीन कुछ इस तरह है। 1. ग्रेटिट्यूड 8 मिनट तक सोचते हैं कि किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। 1. प्यार बांटना, किसी के लिए मेंटल लव लेटर लिखते हैं। 1. दिन का मुख्य लक्ष्य, दिन के लिए 3 टॉप टास्क प्लान करते हैं। 1. कॉफी और स्ट्रेचिंग, शरीर को लचीला बनाने के लिए। 1. पढ़ाई 30 मिनट तक कुछ सकारात्मक पढ़ते हैं। 1. फोकस्ड वर्क, सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर 1 घंटा देते हैं। 1. MVPs, दिन की मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटीज तय करते हैं। रात को हार्डी दिन भर के प्रदर्शन पर रिफ्लेक्शन करते हैं, कल के लिए प्लान बनाते हैं और कुछ इंस्पिरेशनल पढ़कर सोते हैं। जिम रोन का एक प्रसिद्ध वाक्य है, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। अक्सर लोग एकदम से जोश में आकर 2 घंटे जिम में पसीना बहाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में सब छोड़ देते हैं। हार्डी सलाह देते हैं कि छोटे लेकिन लगातार कदम उठाओ। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी सिंगल टाइम। डैरन हार्डी स्टीम इंजन का सिद्धांत, धीरे चलो लेकिन रुको मत। हार्डी स्टीम इंजन का उदाहरण देते हैं। जब यह खड़ा होता है तो छोटे से लकड़ी के टुकड़े से भी इसे रोका जा सकता है, लेकिन एक बार जब गति पकड़ ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही आपकी जिंदगी का भी फॉर्मूला है। कंसिस्टेंसी से शुरू करो, रूटीन बनाओ और फिर देखो कैसे मोमेंटम आपको सफलता की पटरी पर दौड़ाएगा। रिदम में जीना सीखो। हार्डी और उनकी पत्नी ने अपने रिश्ते के लिए वीकली डेट नाइट्स, मंथली एडवेंचर्स और क्वार्टरली गेटअवेज जैसे रूटीन बनाए हैं। ये रिदम उनके रिश्ते में सकारात्मक मोमेंटम लाता है। लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ, मोमेंटम आपको जीत दिलाएगा, लेकिन इसकी शर्त है कंसिस्टेंसी। चाहे आपकी रफ्तार धीमी हो, लेकिन रुकना नहीं है। सपने को सच करने का राज अतिरिक्त प्रयास में छिपा है। ये वही लाइन है जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की कहानी बयां करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हो जहां रुकना सबसे आसान विकल्प लगता है, वहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। इसे ही मुकाम का क्षण कहते हैं। दीवार से टकराना, पहला सबक। जिंदगी में दीवार से टकराना तय है, चाहे वो एक मुश्किल प्रोजेक्ट हो, वजन घटाने की जद्दोजहद या कोई लंबा सफर। उस वक्त रुकना सबसे आसान लगता है, लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जब आप अपनी सीमा पर पहुंचते हो, वही पल आपकी जिंदगी की नई शुरुआत का होता है। यही वो क्षण होता है जब आपके भीतर की असली ताकत बाहर आती है। लुई होल्ट्स का उदाहरण लीजिए। उनकी टीम 42-0 से पीछे थी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को दूसरे प्रयास की अहमियत समझाई। वो कहते थे, जीत हमेशा दूसरे प्रयास में छुपी होती है। टीम ने मैच पलट दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यही है दीवार से टकराने का असली मतलब। आपको रुकना नहीं है, बल्कि और जोर लगाना है। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास, बड़ा नतीजा। छोटे छोटे कदम जब नियमित तौर पर उठाए जाते हैं तो ये कंपाउंड इफेक्ट का जादू दिखाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इन छोटे कदमों में बस 1% ज्यादा कोशिश जोड़ दें तो क्या होगा? नतीजा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। उदाहरण के लिए, जब आप व्यायाम कर रहे हो और 12 पुशअप्स पूरे करने के बाद 2-3 अतिरिक्त करें, तो वही अतिरिक्त प्रयास आपकी मांसपेशियों को नई शक्ति देता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपनी बॉडी बिल्डिंग सफलता के लिए यही तकनीक अपनाई। वे कहते थे, आखिरी 3 रैप्स ही मेरी असली ग्रोथ का कारण है। आप दौड़ने के दौरान तय दूरी पार करने के बाद कुछ मीटर और दौड़ें। यकीन मानिए, आपका स्टैमिना और आत्मविश्वास दोनों नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। लोगों की उम्मीदों को चौंका दो। जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा करते हो, तब आप सिर्फ उनकी सोच नहीं, बल्कि उनकी यादों का हिस्सा बन जाते हो। ओपरा विनफ्री की कहानी सुनिए। उन्होंने अपने शो में सबको कार गिफ्ट करके दुनिया को हैरान कर दिया। लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं। इसी तरह रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने हर प्रोजेक्ट को वाओ फैक्टर दिया। एक बार उन्होंने एयरलाइंस प्रमोट करने के लिए हॉट एयर बलून में बैठकर रिकॉर्ड बनाया। आपको हर बार करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कदम सही सोच के साथ उठाया गया भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। नॉर्डस्ट्रॉम ब्रांड का विनम्रता से चौंकाना मॉडल इसका बेहतरीन उदाहरण है। हर मौके का फायदा उठाओ। जब आपके सामने मौका हो तो उसे पूरी तैयारी और जुनून के साथ पकड़ो। डेल कार्नेगी कहते हैं, अवसर की पहचान वो करते हैं जो हर पल खुद को तैयार रखते हैं। हार्डी का दोस्त एलेक्स जब अपने सपनों की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया तो उसने बस वीडियो कॉल से इंटरव्यू दिया, लेकिन अगर वह कंपनी के ऑफिस जाकर इंटरव्यू पैनल को सरप्राइज करता और उनकी पसंद नापसंद के आधार पर अपने आइडिया शेयर करता तो नतीजे अलग होते। आप हर छोटे काम में वाव फैक्टर डाल सकते हैं, जैसे ईमेल भेजने के बजाय हाथ से लिखी चिट्ठी भेजना, या फिर जब सब कैजुअल कपड़े पहने तब आप एकदम प्रोफेशनल ड्रेस में आए।
आध्यात्मिक नजरिया, अंदरूनी प्रेरणा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप अपनी क्षमता से परे जाकर काम करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। यही अतिरिक्त प्रयास की ताकत है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी जब आप थक जाते हैं तब असली खेल शुरू होता है। नतीजा कैसे बदलेंगे आप? जब आप दीवार से टकराते हैं थोड़ा और जोर लगाइए। जब लोग सोचते हैं इतना काफी है, आप कहिए थोड़ा और। चाहे वो आपकी नौकरी हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी सपने भी नहीं देखे थे। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे, बस ये सोचिए, यहीं से शुरुआत है।